हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ऑस्ट्रेलियन एकेडमी। सो आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे मैप के बारे में कि अगर आपके पास मैप आते हैं दो अलग अलग मैप लाइक पास्ट ईयर्स के अंदर कैसा था और उसके बाद चेंजेस आए हैं तो उसको हमने कैसे लिखना है। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू मैप कि अगर मैप आपके आगे आता है तो आपने उसे अंडरस्टैंड कैसे करना है। पहले आपने पूरे उसे समझना है, पूरा समझने के बाद आपने उसे लिखना शुरू करना है। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है बिकॉज आई विल बी टॉकिंग अबाउट उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, कंपैरिजन कैसे करने हैं, कौन कौन से वर्ड्स आपने इसमें यूज़ करने हैं और एट द एंड आई विल बी शेयरिंग द कंप्लीट सैम्पल आंसर जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने उसे लिखना कैसे है। ठीक है, सो दिस इज़ ग्राफ लेसन 8। प्रीवियसली मैंने लेसन 1 to 7 बनाए हैं। आई होप आपने वो देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वीडियोस देख सकते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा टाइप ऑफ ग्राफ के बारे में। ओके, एंड वन मोर थिंग, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियोज़ आएंगे यू विल गेट अ नोटिफिकेशन ऑफ इट। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स द ग्राफ नाउ। So this is our map. Read the question first. The maps below show the village of Stockford in 1930 and 2010. कि जो मैप है इसने हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है? विलेज ऑफ स्टॉकफोर्ड के बारे में। 1930 में ये कैसा था और 2010 में ये कैसा था उसके बारे में। So summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. तो ये जो सेंटेंस है ये हमेशा वहाँ पे आएगा, ये एक फिक्स सेंटेंस है तो इसीलिए आपको इसके बारे में ज़्यादा देखने की या समझने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं स्टॉकफोर्ड 1930 में कैसा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दिस इज़ रिवर स्टॉक। रिवर स्टॉक यहाँ पे है। 2010 के अंदर भी रिवर स्टॉक जो है वो एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। नाउ वेलकम टू द ब्रिज। ब्रिज है और यहाँ पर भी ब्रिज है, यानी कि रिवर स्टॉक और ब्रिज इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं आए हैं और यही चीज़ हम उस पर लिखेंगे। अब हम बात करते हैं शॉप्स की। अब यहाँ पे शॉप्स हैं, दो शॉप्स आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं तो अब शॉप्स नहीं हैं। शॉप की जगह इन्होंने क्या किया है, हाउसेस बना दिए हैं। ये हाउसेस हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये हाउसेस हैं, कुछ और नहीं है? ये देखो इन्होंने नीचे दिया हुआ है कि ये जो है हाउसेस। ठीक है, तो शॉप्स को इन्होंने चेंज कर दिया है, डेमोलिश कर दिया है शॉप्स को और वहाँ पर हाउसेस और ये रोड नई बना दी है। उसके बाद फिर हम 1930 पे आ जाते हैं दोबारा से। ये पोस्ट ऑफिस है और हम यहाँ पर आते हैं तो ये भी पोस्ट ऑफिस है। यानी कि पहले हमने दो चीज़ें नोटिस की थी जिनमें कोई चेंज नहीं है, वो दोनों चीज़ें थी रिवर स्टॉक और ब्रिज। तो अब ऐसे ही पोस्ट ऑफिस, एक और चीज़ ऐड हो गई, इन तीनों में कोई चेंज नहीं है। फिर से हम यहाँ पर आएंगे 1930। यहाँ पर ये देखिए फार्मलैंड है, तो दो फार्मलैंड है, एक ये है और एक ये है। दोनों ही फार्मलैंड को हम यहाँ पर चेक करते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे फार्मलैंड नहीं है, उसकी जगह ये हाउसेस और एक रोड बना दी है। यहाँ पर भी जो फार्मलैंड थे उसकी जगह पर हाउसेस बन गए हैं और ये रोड है। ठीक है, और ये हाउसेस कैसे, जो एक लाइन में लगे हुए हैं, अरेंज्ड इन रो। ठीक है, यही चीज़ हमने उस पर मेंशन करनी है जब हम इसे लिखेंगे। फिर हम बात करते हैं प्राइमरी स्कूल की। यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है और यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं प्राइमरी स्कूल है, लेकिन अब इसका जो एरिया है वो बड़ा हो गया। मतलब ऑलमोस्ट इन्होंने जो प्राइमरी स्कूल है इसे डबल कर दिया है। राइट, फिर हम इधर आते हैं दोबारा से। यहाँ पे गार्डन्स हैं, गार्डन और एक ये लार्ज हाउस है। और यहाँ पर हम देखें तो गार्डन्स तो है ही नहीं, गार्डन्स की जगह भी क्या बना दिए, हाउस बना दिए। लेकिन जो लार्ज हाउस है उसको कन्वर्ट कर दिया है रिटायरमेंट होम के अंदर। उसका एरिया भी इंक्रीज़ कर दिया है और उसे रिटायरमेंट होम में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से 1930 और 2010 के अंदर ये जो 80 ईयर्स का पीरियड है, इस 80 ईयर्स में काफ़ी मेजर चेंजेस आए हैं विलेज स्टॉकफोर्ड के अंदर। राइट, नाउ इफ़ यू थिंक यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक नाइसली कि इसको कैसे आपने लिखना है, सो यू कैन पॉज द वीडियो हेयर और आप ये सैम्पल आंसर लिख सकते हैं। लेकिन स्टिल इफ़ यू नीड कि आपको भी मेरी हेल्प चाहिए कि इसको कैसे लिखना है, तो अब हम सैम्पल आंसर को डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की।
Introduction. The maps compare the structural development of a village called Stockford between 1930 and 2010. तो ये जो मैप है ये किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये कंपेयर कर रहा है कि स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आए थे या स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है स्टॉकफोर्ड की 1930 और 2010 में। ठीक है, तो हमने क्या किया है, सिर्फ जो क्वेश्चन स्टेटमेंट था उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है एंड दिस इज़ व्हाट वी सपोज टू डू। अब हम आते हैं सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ हमने स्टार्ट किया है, बाय कास्टिंग ए कैजुअल ग्लांस इट इज़ क्लियरली सीन दैट रिवर स्टॉक, द ब्रिज एंड पोस्ट ऑफिस रिमेन्ड अनचेंज्ड थ्रू आउट द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यानी कि अगर हम एक ग्राफ पे नज़र डालते हैं तो हमें ये पता लगता है कि ये जो तीन चीज़ें हैं, रिवर स्टॉक है, ब्रिज है और पोस्ट ऑफिस है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आए थे पूरे टाइम पर। तो यही हमने डिस्कस किया था, यही चीज़ हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखी है। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। However, several major changes occurred in the village of Stockford over the years. लेकिन बहुत सारे मेजर चेंजेस आए हैं विलेज के अंदर इन सालों में। अब चेंजेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, द शॉप्स लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ रिवर स्टॉक वर डिस्ट्रॉयड एंड मोर हाउसेज वर बिल्ट इन 2010। तो सबसे पहले चेंजेस, जो शॉप्स हैं ईस्ट साइड में लोकेटेड थी उनको डिस्ट्रॉय करके और नए हाउसेज बना दिए गए हैं। The next noticeable feature is that the farmland in the 1930 was demolished. अब जो farmland था 1930 में उसे भी इन्होंने demolish कर दिया है and it was converted into residential places, और उसको convert कर दिया है residential places में। Moreover, new roads were being constructed, और इसके साथ साथ जो new roads हैं उसे भी construct किया गया है। We'll talk about further. So furthermore, primary school was developed in 2010 and it was almost doubled in 2010 compared to 1930. तो जो प्राइमरी स्कूल है इसका जो एरिया है वो लगभग डबल हो गया है 2010 के अंदर एज कम्पेयर टू 1930। द गार्डन्स वर डिस्ट्रॉयड, तो गार्डन्स हमने देखे थे कि अब है ही नहीं है, उनको तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। एंड दैट एरिया वॉज यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस बाय बिल्डिंग मोर रोज ऑफ हाउसेज नियर द मेन रोड। और वो जो एरिया था गार्डन्स वाला, अब उसे रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ किया गया था और वहाँ पर क्या था, और काफ़ी हाउसेस बन गए थे मेन रोड के पास। द लेफ्ट ओवर गार्डन, यानी कि जो बचा हुआ गार्डन था विद अ लार्ज हाउस, जिसमें एक लार्ज हाउस था, वॉज देन डेवलप्ड इनटू अ रिटायरमेंट होम इन 2010। और उसके बाद उसका क्या किया गया था, उसको रिटायरमेंट होम में कन्वर्ट कर दिया गया था 2010 में। ठीक है, सो दैट्स इट, इतने ही चेंजेस थे। अब हम एक कंक्लूजन देते हैं, अ स्मॉल एंड ब्रीफ कंक्लूजन। ऑल इन ऑल इट इज़ वर्दी इनफ टू मेंशन दैट, कि ये चीज़ मेंशन करने वाली है, द विलेज ऑफ स्टॉकफोर्ड विटनेस्ड ट्रेमेंडस चेंजेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 80 ईयर्स। कि इतने सालों में काफ़ी मेजर चेंजेस जो हैं वो इसमें देखने को मिले थे। ओके, तो मुझे लगता है कि अब आपको ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसको आपने लिख के देखना है, तो मैंने सैम्पल आंसर भी दिया है, उस तरीके से आपने अच्छे से समझना है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक और ग्राफ डिस्कस करेंगे ताकि ग्राफ से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएं। ओके, सो कीप लर्निंग विद मी। ऑल द बेस्ट।